चलते हैं अल्मोड़ा, जहां श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। विधायक नेता आदरणीय यशपाल आर्य जी, उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री अजय टमटा जी, पार्टी के हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री अजय जी, पूर्व महामंत्री संगठन और वर्तमान में महामंत्री उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी श्री सुरेश भट्ट जी, प्रदेश मंत्री पुष्कर काला जी, देहरादून से विधायक श्री गणेश जोशी जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, दुरहाट के विधायक श्री महेश नेगी जी, राज्य मंत्री का दर्जा देने हैं गजराज सिंह जी, गोविंद सिंह पिलखवाल जी, सुरेंद्र के बड़े भाई आदरणीय महेश जीना जी, उनके पुत्र प्रतीक जीना जी, हमारे दिनेश मेहरा जी, महेश मेहरा जी, हमारे सभी मंडलों के यहाँ पर अध्यक्षगण, हमारे पूर्व संगठन मंत्री कैलाश पंत जी, और इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम क्षेत्र के मेरे सम्मानित बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और पत्रकार मित्रों, जिस दिन नेहा की डेथ हुई 27 अक्टूबर को, मैंने फ़ोन किया सुरेंद्र को और सुरेंद्र ने कहा कि अभी वो रो रहा था फ़ोन पर, और उसका एक स्वभाव था, जब भी वो मुझे मिलता था फ़ोन पर कहता था प्रणाम करता हूँ भाई साहब। और उसने ऐसे दुख के समय में भी, जब आधा अंग शरीर का चला गया हो, उसने मुझे कहा कि प्रणाम करता हूं, और वो रो रहा था बहुत बुरी तरह। कह रहा था कि अभी 10 मिनट पहले, मैंने कहा सुरेंद्र रो क्यों रहा है, कि अभी 10 मिनट पहले पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैं दिन में 12 बजे दिल्ली से चला, ठीक ठाक थी, मुझे कहा कि तुम जाओ क्षेत्र में जाओ, और मैं ठीक हूं। और दुख का पहाड़ यहीं पर नहीं टूटा, तो 17 दिन में वो भी चला गया, 12 नवंबर को। जब हम नेहा के शोक के लिए घर पर गए, तो वो उसकी दुख की सीमा कहीं नहीं थी, वो रो ही रहा था। मुझे बताया गया कि आज 4 दिन हो गए ये लगातार रो रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। मैंने कहा सुरेंद्र, जो चला गया ये वापस नहीं आ सकता, आगे भी परिवार है, बच्चे हैं, तुमको स्वयं अपनी भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन शायद उसको अपनी चिंता न पहले थी न तब थी, और वो भी कोविड का शिकार हुआ। बहुत अच्छे अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। जो उसके डायरेक्टर थे वो विदेश में थे, लेकिन मुझे वो सुबह शाम दोनों समय रिपोर्ट करते थे। मैंने कहा था कि सुरेंद्र के बारे में कोई भी बात हो तो आप मुझे बताएं, तो सुबह शाम 2 टाइम वो हमको रिपोर्ट करते थे। एक बार लगा था कि वापस आ जाएगा, जब एक बार काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई थी, लेकिन मृत्यु से 3 दिन पहले एक बार ये लगा था कि सुरेंद्र वापस आएगा, सुरेंद्र हमारे बीच आएगा। लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था, और सुरेंद्र भी हमारे बीच से चला गया। सुरेंद्र के बारे में, मैं उसके व्यवहार के बारे में यहाँ पर मुझे लगता है कि बताना, उसके बारे में क्या बताना है, उसके व्यवहार से
जब मैं देवघाट में पहली बार आया था तो मैंने देखा कि हमारी माँ बहनें उसको किस तरह से प्यार कर रही हैं और सबके पैर छू रहा था। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा, जब विधानसभा के अंदर भी हम लोग सत्र चलता था तो सब सुरेंद्र की तरफ देखते थे कि सुरेंद्र आज क्या बोलेगा, और वो हंसते मुस्कुराते हुए इतनी गंभीर बात बोल देता था और उसको इतना समझाने में उसको महारत थी कि हर कोई उस बात को उसके हंसने मुस्कुराने के साथ भी उसकी गंभीर बात को भी समझ लेता था, उसकी गंभीरता को एहसास करता था। सारी विधानसभा जब उसकी मृत्यु हुई, एक एक विधायक पक्ष हो विपक्ष हो सबके साथ उसका जो व्यवहार था वो व्यवहार देता था। ऐसे सुरेंद्र जीना जी, हमारा छोटा भाई, उनकी धर्मपत्नी जो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको आज यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जीना क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील था, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। आपकी समझ में आएगा कि आपका विधायक किस तरह से छोटी छोटी बातों को फॉलो अप करता था। मैं पूरे कागजों के साथ आपके बीच में आया हूं। यहां पर जो शिकायतें हमारे पास आई सल्ट विधानसभा की, 1028 शिकायतें हमारे पास आई, जो पब्लिक की छोटी मोटी शिकायतें होती हैं, 1028। 988 का समाधान हुआ है। 988। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुरेंद्र क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील था और कितना सक्रिय था। 1028 में से 988 उसकी जो शिकायतें इस क्षेत्र की थी उनका समाधान हुआ है। और ये समाधान तब तक नहीं माना जाता जो शिकायत करता है, जब तक वो ये नहीं कहता कि मैं इससे संतुष्ट हूं, तब तक ये समाधान नहीं माना जाता। ये 100% इसकी गारंटी है। उसने मुझे विविध समय पर 63 घोषणाएं सल्ट विधानसभा की मुझसे करवाई, 63। और 63 में से 42 घोषणाएं तो पूर्ण हो गई हैं, 42। 3 घोषणाएं आंशिक हुई हैं, 12 पर कार्यवाही गतिमान है। और कार्यवाही गतिमान का मतलब भी उसमें आदेश हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर छोटी सी कोई फॉरेस्ट की प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई टेक्निकल कमेटी की कोई प्रॉब्लम है। यानी कि ये 12 घोषणाएं भी एक तरह से 12 और 3 15 और 63 कितनी हो गई, सॉरी 42। ये 55 घोषणाएं 62 में से पूर्ण हो गई है। ये विधायक की सक्रियता का परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। मैं पूरे आंकड़ों के साथ आपके बीच में आया हूं कि आपका प्रिय सुरेंद्र जीना कितना सक्रिय विधायक था, क्षेत्र के प्रति कितना सक्रिय होता था, उसकी सक्रियता का यह परिणाम है। और जो 6 अपूर्ण है ये बहुत बाद की हैं, और ये भी निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 63 घोषणाएं उसने मुझसे कराई थी, हम इनको पूरा करेंगे। 26 तारीख अक्टूबर सुरेंद्र ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई साहब कुछ काम है जो आगे होने चाहिए। और उसने जो 10-11 उसने लिखी थी, इसमें एक तो उसने लिखा था कि मरचूला को पर्यटन की दृष्टि से यहां पर विकसित किया जाना चाहिए। मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूं कि हम मरचूला क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे और सुरेंद्र जीना की स्मृति में
वहां पर एक एडवेंचर मीट, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, एडवेंचर मीट भी हम वहां पर करवाएंगे। जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, अभी सुरेंद्र धन सिंह जी ने कहा मुझसे, हम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानिला कुंडीधार का नाम ये स्वर्गीय सुरेंद्र जीना के नाम से होगा। और यहीं पर उनके जो अजय जी ने जो बात उठाई कि उनका वहां पर एक स्मारक बनना चाहिए, तो उस स्मारक की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। मरचुला में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर, ये उनकी ख्वाहिश थी, उसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं, उसको भी हम पूरा करेंगे। जो मौलेखाल सल्ट स्थित तहसील परिसर स्थित भवनों का, इसका सुदृढ़ीकरण की मैं घोषणा कर रहा हूं। मछोड़ उप तहसील में तहसील भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। भिकिया सैन से मरचूला तक रामगंगा नदी के किनारे के क्षेत्र को एक बड़ा स्कोप है ये, और इसमें देसी विदेशी लोग आते हैं। एंगलिंग हब, वो लोग मछली पकड़ते फिर छोड़ देते हैं, केवल शौकिया लोग होते हैं, तो उसको हम एंगलिंग हब के रूप में उसको हम विकसित करेंगे। जो यहाँ के विद्यालय हैं, हम रूपांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत, जो जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, रूपांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत सबका कायाकल्प किया जाएगा। विकासखंड सल्ट खुमाण के विकासखंड कार्यालय एवं आवासीय भवनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज पैसिया का भवन का निर्माण किया जाएगा। रतखाल से हनेड़ी बसेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। हरड़ा नगचूला मोटर मार्ग का भिकिया सैंड में मिलान किया जाएगा। और राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ के भवन का निर्माण किया जाएगा। एक और इच्छा थी उसकी कि वहां पर एक सहकारी एक बैंक स्थापित किया जाए। थोड़ा इसमें समय लगता है, क्योंकि रिजर्व बैंक से उसके लिए परमिशन लेनी होगी, है हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो हरड़ा में जिला सहकारी बैंक बनना चाहिए, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। अंत में मैं, क्योंकि आज ये श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है, और इसलिए मैंने, सुरेंद्र ने जो बात मुझसे कही थी, मेरा मन नहीं था कि कुछ घोषणा मैं यहां पर करूं, लेकिन 26 तारीख उसने चिट्ठी लिखी थी और बाई हैंड मेरे पास भिजवाई थी। इसलिए मुझे लगा कि इस श्रद्धांजलि सभा में मुझे इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा, सुरेंद्र हमारे छोटे भाई की तरह था। जब हम उसको याद करते हैं तो मुझे जरा पैर छूना अच्छा नहीं लगता, मेरा पैर छुआना मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसको पता था कि इसको पसंद नहीं है, तो मेरी टांग पकड़ लेता था और छोड़ता नहीं था। मैं कहा, सुरेंद्र तू जानता है, बोले मैं इसीलिए पकड़ता हूं। इतना अधिकार वो मेरे ऊपर समझता था। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि सुरेंद्र ने जो ख्वाहिश, जो इच्छा हमारे सामने समय समय और व्यक्त की हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उसकी हंसता मुस्कुराता चेहरा देखे, सब देख के चारों तरफ उसकी यादें हमारे बीच में बनी रहें, उसको निश्चित रूप से मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओम शांति शांति शांति। तो सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया है। वहीं अल्मोड़ा में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई योजनाओं की भी घोषणा की है। जो एक सपना रहा था सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का, उन्हें तमाम योजनाओं की घोषणा भी इस दौरान की है। वहीं आपको बता दें कि
आज कई दौरे प्रस्तावित हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के। अभी कुछ देर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जहां पर योजनाओं के बारे में मंथन किया जाएगा। अल्मोड़ा के दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा में सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने उनकी व्यवहार कुशलता के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान कई योजनाओं की घोषणा भी की, जो सुरेंद्र सिंह जीना का एक सपना रही थी। तमाम योजनाएं विकास के लिए और उन्हीं विकास योजनाओं की आज घोषणा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। आज कई दौरे भी प्रस्तावित है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के। पौड़ी भी जाएंगे, वही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जहां पर योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहीं आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह जीना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर उन्होंने उनकी व्यवहार कुशलता के बारे में बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं सुरेंद्र सिंह जीना का निधन कोरोना से हुआ है और कोविड पॉजिटिव होने के बाद काफी दिनों तक उनका इलाज चला अस्पताल में, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना की जंग हार गए। और आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं अल्मोड़ा, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में वो शरीक हुए और इस दौरान उन्होंने उनकी व्यवहार कुशलता के बारे में बताया, साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान सुरेंद्र सिंह जीना के बारे में बताते हुए उन्होंने उन तमाम योजनाओं की घोषणा भी की, जो सुरेंद्र सिंह जीना ने विकास कार्यों के बारे में और विकास योजनाओं के बारे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से प्रस्ताव रखे थे, उन योजनाओं की घोषणा भी की। वही आपको बता दें कि सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के तमाम सपने रहे थे और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं के बारे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की थी, प्रस्ताव रखा था। और आज जब वो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने उनके बारे में बात करते हुए, सुरेंद्र सिंह जीना के व्यवहार के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि क्या कुछ उनके सपने रहे थे विकास कार्यों को लेकर और क्षेत्र के विकास के लिए वो कितने ज्यादा गंभीर थे और कितने ज्यादा सजग थे। और इन्हीं सबके मद्देनजर आज तमाम योजनाओं की घोषणा भी की है क्षेत्र के विकास के लिए।